हेलो एवरीवन, आई एम अनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री पीजीटी। सो हम लोग पढ़ रहे हैं शिल्पी प्रैक्टिस सेट। इसको प्रैक्टिस करेंगे इससे। ये स्टार्ट किए हैं जो कि 2000 में पेपर हुआ था, सन 2000 में वो पेपर स्टार्ट किए हैं, उसी को प्रैक्टिस कर रहे हैं। सो क्योंकि यदि आप थ्योरी कितना भी पढ़ लीजिए, कितना भी बुक पढ़ लीजिए, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के आप कोई भी एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, जितना ही अधिक आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा, उतना ही बेनिफिशियल रहेगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक। सो ये मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं थ्योरी बहुत ही पढ़ चुकी हूँ। मतलब जब पेपर दे रही थी तो पेपर बहुत ही थ्योरी पूरा तैयार रहता है। ठीक। लेकिन तो क्या रहता था, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की रहती थी, इस वजह से मेरा क्वेश्चन उतना सॉल्व नहीं होता जितना मैं थ्योरी पढ़ लेती हूँ। ठीक। सो इसमें क्या होता है कि हम लोग थ्योरी पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन रिवाइज नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो बहुत बड़ी गलती होती है। ठीक। जितना ज़्यादा हमें थ्योरी पढ़ना है उससे कहीं ज़्यादा हमें प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। ठीक। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, जो न्यू लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएंगे और लास्ट तक देखेंगे और लाइक सब्सक्राइब दोनों करेंगे। फिर उसके बाद आप ये प्रैक्टिस करेंगे, ये जो इसको तो सॉल्व करेंगे ही, बाकी प्लेलिस्ट में और भी टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट है, केमिकल बॉन्डिंग और भी काफ़ी चीज़ें बहुत ही आसान तरीके से। ठीक। सो आप लोग वहाँ पे भी जाके डिटेल में पूरा देख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए पहला ही क्वेश्चन ग्लूकोज के बारे में है, ये भी वहाँ पे हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका पूरा डिटेल, उसका स्ट्रक्चर, सारा चीज़। ठीक। उसको पढ़ेंगे तो क्वेश्चन तो एक बार उसको पढ़िए, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करिए। केवल इसी का ही नहीं, आप ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। उसके बाद जो रहता है हमारा पूरा चैप्टर वाइज, उसको भी सॉल्व करिए। ठीक है, जितना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उतना जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा ही होगा। ठीक। सो स्टार्ट करते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन, और इसके पहले इसका पहले हम कर चुके हैं। ठीक, 20 तक पहले ही कर चुके हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक। सो स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। ये कह रहा है द अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज डाइमर, सॉरी ये डाइमर नहीं डिफर है, बीटा डी ग्लूकोज डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू। ये कह रहा है कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे से डिफरेंट दिखते हैं, मतलब कि अलग दिखते हैं, क्यों दिखते हैं। तो इसमें आपका 4 ऑप्शन है, देखेंगे कौन कौन सा। ये कह रहा है कि कन्फॉर्मेशन कन्फर्मेशन की वजह से दोनों डिफरेंट दिखते हैं। दूसरा कह रहा है कॉन्फ़िगरेशन की कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इसके ही कारण डिफरेंट दिखता है। तीसरा कह रहा है नंबर ऑफ ओएच ग्रुप, क्योंकि ओएच ग्रुप के वजह से डिफरेंट दिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। नन, ये है हमारा नन। ठीक, मतलब कोई भी नहीं है। तो इसमें देखिए ये हमारा जो कॉन्फर्मेशन है, ऐसा कुछ नहीं होता उसमें। ये हमारा ऑप्शन है सेकंड, कैसे ये कॉन्फ़िगरेशन ही क्यों हो रहा है। सो कॉन्फ़िगरेशन ये रहता है जो हमारा, जैसे इसके बेसिस पे एनामर शो करता है। ठीक, कॉन्फ़िगरेशन जो होता है एनामर भी शो करता है, उसी की वजह से ये अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज डिफरेंट रहता है। कैसे, इसके लिए हम इसका स्ट्रक्चर ग्लूकोज का बना लिए हैं पहले से ही, जिससे ज़्यादा टाइम ना लगे। पहले तो देखिए ये हमारा है अल्फ़ा डी ग्लूकोज। ठीक, एल्डिहाइडिक ग्रुप रहता है ग्लूकोज में। उसके बाद हमारा 6 कार्बन रहते हैं, इसको आप लोग पहले भी देखे होंगे बट एक बार देख लेते हैं। ये हमारा है एल्डिहाइडिक ग्रुप, ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, ये चौथा, पांचवा, ये छठा कार्बन। ठीक। तो ये पहले कार्बन पे ही एनामर देखने को मिलता है। ठीक, एनामर उसी को बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, उसी पे कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। तो देखिए ये हमारा स्ट्रक्चर रहता है, फिर ओपन चेन में रहता है, इसे हम हावर्थ प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। ठीक, एक मिनट, नो इसे हावर्थ नहीं, ये ओपन चेन ही है। हावर्थ पोजीशन जो रहता है वो 6 मेम्बर्ड और 5 मेम्बर्ड जो बनता है, वैसे इसका जब 6 मेम्बर्ड बनाते हैं, वो भी ये चेयर फॉर्म में नहीं, ये हमारा चेयर फॉर्म में है। मतलब इसको इसी वक्त थोड़ा सा बता ही देते हैं, जैसे यहाँ पे
इस तरह से लगभग बेंजीन लाइक, ठीक ऐसे रहता है। फिर इसके बाद यहाँ पे सारे एच और ओ एच ग्रुप यहाँ पे मेंशन रहते हैं। इस पोजीशन को बोलते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन, ठीक। सो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसको देखेंगे। तो ये देखिए हमारा ग्लूकोज, इसको जब हम चेयर फॉर्म में बनाते हैं तो ये इस तरह से ये बन जाता है स्ट्रक्चर, ठीक। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनता है। तो ये देखिए हमारे पास दो स्ट्रक्चर बनता है। क्या चीज़? सारा सेम ही रहता है। देखिए ये जो है इस तरह से, ये 6 वाला कार्बन यहाँ पे है। देखिए इसमें को थोड़ा सा मिला लेते हैं, 6 कार्बन। और जो ये 4 है, ये 4 3 2 1, ठीक सेम ऐसे ही है। और आप ये डिटेल में, अगर जो लोग उतना पूरा डिटेल में नहीं जानते तो प्लीज़ आप लोग प्लेलिस्ट में वीडियो है, आप पूरा देखिए, ठीक है, तो और अच्छे से समझ आएगा, ठीक। सो ये हमारा बन गया स्ट्रक्चर चेयर फॉर्म में, ठीक। तो ये हमारा है पहला कार्बन। और इसी तरह से देखिए सारा सेम है, आप मिला लीजिए सारा। देखिए ऊपर है, ये वाला बॉन्ड नीचे है सारा, और ये इधर ऑक्सीजन यहाँ पे सारा सेम है, ठीक। डिफरेंट क्या है? केवल इस वाले कार्बन पे, जो पहला कार्बन है हमारा, उस कार्बन पे जो ओ एच प्रेजेंट है उन दोनों में। यहाँ पे देखिए ये ऊपर है यानी कि इक्वाटोरियल पोजीशन पे ओ एच है, यहाँ पे नीचे यानी कि एक्सियल पोजीशन पे ओ एच है, ठीक। यही इतना डिफरेंस है। और इसी के यहाँ पे देखिए वही पूछ भी रहा है ये क्यों डिफरेंस रहता है। सारा देखिए सेम ही है, केवल इसी को है। अब देखिए ये जो है यही हमारा कॉन्फ़िगरेशनल, ये कॉन्फ़िगरेशनल है, क्या चीज़ है, हाँ ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशनल डिफरेंस है इसका, ठीक। अब इसी पे ये भी पूछता है कभी कभी, ये कॉन्फ़िगरेशन यदि नहीं दिया रहेगा तो एनामर दे देता है, ठीक। उसमें पूछेगा कि किस टाइप से डिफरेंट है, तो उसमें यदि कॉन्फ़िगरेशन नहीं दिया रहेगा तो वहाँ पे दिया रहेगा एनामर, तो हम एनामेर को टिक कर देंगे। क्यों? वो ये जो कार्बन है फर्स्ट वाला, ये एनोमेरिक इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। क्यों? जो यहाँ पे देखिए लोन पेयर है, और ये हमारा इधर है इसका नॉन बॉन्डिंग। ये हमारा है तो बॉन्डिंग, मतलब इधर बॉन्ड फॉर्म किया है, इसका इधर रहता है नॉन बॉन्डिंग। ये नॉन बॉन्डिंग ही खाली रहता है। वैसे यहाँ पे देखिए ये इधर बॉन्डिंग वाला है तो इधर ये नॉन बॉन्डिंग रहेगा जो कि खाली रहता है। अब कोई भी जब ग्रुप आता है तो यहाँ पे अगर लगा रहता है तो ये लोन पेयर इधर इसको पुश करता है, किसमें, मतलब कि ये इसमें, इसके एंटी बॉन्डिंग यानी कि जो बैकेंट है, ठीक। वैसे यहाँ से भी यहाँ करेगा, यहाँ पे देखिए आसानी से कर लेता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन है बॉन्डिंग वाला है, यहाँ पे नहीं करता है, इसके खाली वाले में करेगा। तब ये कैसे करेगा? या तो इधर से आके घुमा के करेगा, ठीक, या फिर ऐसे करके इधर से तब भी आएगा, बट यहाँ पे लोन पेयर वगैरह रहते हैं, ठीक। सो यहाँ पे देखिए आसानी से आ जाता है। इसी को बोलते हैं एनोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं इसी को, ठीक। यहाँ पे आराम से हो जा रहा है, इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ठीक। इसी को बोलते हैं एनामेरिक इफेक्ट भी। सो इसी को या तो एनामेरिक इफेक्ट या कॉन्फ़िगरेशनल भी बोलते हैं। तो ये जो है इसमें यही चीज़ पूछ रहा है। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस रहता है? तो किस चीज़ का डिफरेंस रहता है? कॉन्फ़िगरेशनल। इसी को हम एनामर भी बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है, अल्फ़ा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनामेर्स, मतलब इन दोनों एनामर्स होते हैं। वही जो अभी समझाए हो, डिफर ओनली कॉन्फ़िगरेशन अराउंड C1 एटम। अभी आप देखें कार्बन फर्स्ट वाले पे ही डिफरेंट रहते हैं, ठीक। सो हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। द मर्करी Hg इज लिक्विड एट 0 डिग्री C ड्यू टू इट्स, मतलब ये कह रहा है 0 डिग्री C पर मरकरी जो लिक्विड होता है, ऐसा क्यों? ये भी हमारा थ्योरेटिकल है, इसे हमें याद करना पड़ेगा। ये पीरियोडिक टेबल से हमें सीखना पड़ेगा, सीखना है, मतलब आप लोग सीखिए, मैं तो सीख चुकी हूँ, ठीक है। और जो बता रहे हैं उसको देखिए। सो ये इसमें क्या कह रहा है कि 0 डिग्री पे ये मरकरी जो होता है लिक्विड क्यों होता है? तो ये होता है क्यों? वीक मेटेलिक बॉन्ड के कारण, क्योंकि ये कोई बॉन्ड उस तरह नहीं फॉर्म करता। जो फॉर्म होता है वो बहुत ही वीक होता है, बहुत ही कमज़ोर बॉन्ड फॉर्म करता है, ठीक, कमज़ोर बॉन्ड बनाता है, ठीक है। और सेकंड जो है क्या कह रहा है, हाई आयनाइजेशन एनर्जी। इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है ये बहुत ही ज़्यादा है, ठीक। ये दोनों पॉइंट सही है। ये क्या कह रहा है, हाई वेपराइजेशन, वेपर मतलब
वो जो जैसे भाप बन के उड़ जाता है, जब किसी चीज़ को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो जो भाप बन के उड़ता है, वाटर ही ले लीजिए, वाटर जो भाप बन के उड़ जाता है, जो उड़ रहा होता है भाप, उसी को बोलते हैं वेपर, और उसके प्रोसेस को वेपराइजेशन बोलते हैं। ठीक, तो ऐसा तो इसमें कुछ नहीं होता। बाकी चौथा, फर्स्ट एंड सेकंड बोल रहा है कि दोनों सही है, ये वाला और ये वाला। ठीक, तो ये करेक्ट है हमारा। क्यों? क्योंकि ये इसे हमें याद करना पड़ेगा, थ्योरेटिकल है कि ये वीक मेटेलिक बॉन्ड फॉर्म करता है और इसका हाई आयनाइजेशन एनर्जी होता है। ठीक, तो हमारा आंसर होगा फोर्थ। इसमें वही चीज़ एक्सप्लेन किया है जो कि कहीं कहीं पे गलत भी रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये है द ऑक्साइड विच कैन नॉट एक्ट एज ए रिड्यूसिंग रीजेंट। ये कह रहा है ऑक्साइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। तो कौन सा है हमारा? ये भी याद ही करने वाली चीज़ है, ये हमारा इसमें भी होगा थर्ड ऑक्सीडेशन, जो मतलब सॉरी थर्ड ऑप्शन जो है ये सही रहेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बहुत ही ज़्यादा होता है, इस वजह से ये रिड्यूस नहीं करता। ठीक, रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बहुत ही ज़्यादा होता है, इसके अकॉर्डिंग कितना होता है? 4 होता है। ठीक, आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी देखिए पॉलीमर से है, ये भी हमें याद ही करना पड़ेगा। कुछ चीज़ रहती है ना, जैसे लॉजिक रहता है कि जैसे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा, कहाँ पे अटैक करेगा? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस सेंटर पे अटैक करेगा, या फिर बेस दे दिया तो बेस का क्या काम होता है? वो एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है। ये सब समझाने वाली चीज़ है। ठीक, लेकिन कुछ चीज़ें रहती हैं जो कि हमें याद करना पड़ता है, थ्योरेटिकल रहता है। ठीक, तो इसमें देखिए पूछ रहा बैकेलाइड इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन, मतलब बैकेलाइड कैसे बनाया जाता है, कि कौन कौन से रीजेंट या प्रोडक्ट क्या रिएक्टेंट लिया जाता है। ठीक, तो देखेंगे पहला कह रहा है यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड। यूरिया एंड फॉर्मल्डिहाइड ऐसा कुछ नहीं होता, इससे नहीं बनता। ये कह रहा है सेकंड एथिल ग्लाइकॉल एंड फिनॉल, इससे भी नहीं बनता है। नेक्स्ट कह रहा है फिनॉल एंड फॉर्मल्डिहाइड, ये हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड को जब बनाते हैं, मिलाते हैं, तब हमारा बनता है बैकेलाइड। बैकेलाइड वही होता है जिससे बोर्ड का स्विच बनता है, वो हमारा बैकेलाइट प्लास्टिक होता है। ठीक, कुछ प्लास्टिक कई प्रकार के होते हैं, सो अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो बैकेलाइट भी एक प्लास्टिक है जो कि स्विच और बनता है हमारे बोर्ड, जो बोर्ड रहता है इलेक्ट्रिक बोर्ड, जहाँ से हम लाइट ऑन ऑफ करते हैं, वो बना होता है किससे? बैकेलाइट से। ठीक, और ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है। ठीक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होता है कि अगर एक बार ये जला दिया जाए या फिर जैसे बोर्ड बना रहता है, तो हम उसे फिर से किसी और चीज़ को नहीं बना सकते हैं। कुछ प्लास्टिक रहते हैं जला के उसको पुनः कोई और वस्तु बना सकते हैं, लेकिन ये जो बैकेलाइट होता है, इससे हम यदि एक चीज़ बन गया है दोबारा उसको हम नहीं बना सकते, कोई और प्रोडक्ट। ठीक, वो इस वजह से थर्मोसेटिंग मतलब सेट हो जाता है, एक बार वो सेट हो जाता है तो फिर से कोई और चीज़ नहीं बना सकते। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक, ये पेपर में आता भी है। ठीक, इस तरह से पूछेगा कि कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, तो ऑप्शन में यही वाला रहेगा। 4 ऑप्शन रहेंगे, इसमें से कौन सही रहेगा? बैकेलाइट। ठीक, सो देखिए इसमें इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन क्या है, ये आंसर बता दिया है। फिर नेक्स्ट देखिए, एक मिनट, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 25। इसमें मैंने इसे काफ़ी बार सॉल्व किया, तो क्वेश्चन इसका आंसर गलत आ रहा था, लेकिन ठीक है, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डालते हैं। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट डिपोल, देखिए यहाँ पे लिखा डिपोल नहीं रहता, डाइपोल रहता है। ठीक है, हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, इसमें कौन सा चारों में से कौन है जो हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट बिहेव करता है? ठीक, डाइपोल मोमेंट मतलब डाई मतलब दो, और पोल मतलब ध्रुव, जिसमें दो ध्रुव हो यानी कि दो किनारा हो, दो तरीके से। और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसमें क्या हो सकता है कि एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव, इस तरह से किसमें सबसे ज़्यादा शो कर रहा है? ठीक, द्विध्रुवी किसमें सबसे ज़्यादा शो कर रहा है? ठीक, सो देखिए इसमें ये सब तो हो गया हमारा ड्रैगन टाइप का। ठीक, सबसे ज़्यादा तो ये अनस्टेबल है, पी एच थ्री, ये ड्रैगोज
ये हमारा ड्रैगोज मालिक्यूल है। क्यों कि ड्रैगोज वो होता है जो दो ऐसे एलिमेंट जो मिलके बनते हैं, एक सबसे बड़ा हो, एक उससे कहीं ज़्यादा छोटा होता है। तो ऐसे जो मालिक्यूल रहते हैं वो ड्रैगोज मालिक्यूल होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए फास्फोरस का है 15 एटॉमिक नंबर और हाइड्रोजन का केवल 1 है। ठीक, 15 और 1 काफ़ी डिफरेंस है। यदि हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो उसमें भी इसका देखिए जो हाइड्रोजन है तो इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, तो उसका 1s1 होता है। ठीक, 1s1 यानी कि s में केवल 1 इलेक्ट्रॉन आता है, वो भी पहले ऑर्बिटल में 1 1 बोल रहे हैं, 1s तो पहला आ रहा है। और इसका क्या होता है, इसका 15 होता है जब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, और लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें रहता है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड करते हैं। तो लास्ट जो जा रहा है हमारा, ये जा रहा है 3p में। ठीक, 3p3 आएगा। तो देखिए ये 1 ये से जा रहा है और ये 3 जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस माना जाता है। अगर 2 में होता 2s या 2p इस तरह से, तब भी थोड़ा सा आस पास रहते हैं। ठीक, लेकिन 3 में जा रहा है, ये भी मैक्सिमम है, इसको काफ़ी डिफरेंस मानते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा इसका बहुत बड़ा साइज़ है, इसका बहुत ही छोटा है। इस तरह के मालिक्यूल जो बनाते हैं, ये बनाती हैं, इस कंपाउंड को बोलेंगे हम लोग ड्रैगोज मालिक्यूल। ठीक, उसी तरह से ये भी है, बट इससे थोड़ा सा छोटा है, मतलब डिफरेंट है, इस तरह से नहीं है ये। इसकी ये जो है सेकंड यानी कि PS3 के तरीके। लेकिन हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, थर्ड। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है नाइट्रोजन, इसके वजह से भी, क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वहाँ पे ये निगेटिव और यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है पॉजिटिव, और नियरली ये सेम भी हैं। इसमें ऐसा ड्राइगोज मालिक्यूल के तरीके ऐसा कोई करेक्टर नहीं है। ठीक, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये थर्ड। अब देखिए इसमें ये भी, ये देखिए इसमें ये याद करने वाली चीज़ नहीं, इसको समझने वाली चीज़ है। इसमें क्या चीज़ समझने वाली है, इसमें देखिए पूछ रहा द आयन दैट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ CO इज, मतलब कि जो CO ये मालिक्यूल है, इसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक मालिक्यूल कौन सा है, इन चारों में से देखना है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता क्या है, ये जो हमारा रहता है, कोई भी रहेगा तो उसका हम इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, जितना आएगा उसी के बराबर ऑप्शन में चेक करेंगे किस में उतना ही आ रहा है। ठीक, जिसमें उतना ही इलेक्ट्रॉन आ जाएगा जितने का पूछ रहा है, तो हम उसे बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड। ठीक, या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक मालिक्यूल। सो ये देखिए हमें इसमें पूछ रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो इसका काउंट कर लेंगे, जितना आ रहा है इसमें चेक करेंगे, उतना अगर आ गया जो जिस वाले ऑप्शन में, तो हम उसी को सही मान लेंगे। ठीक, वही हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि आइसो इलेक्ट्रिक हो जाएगा किसका, CO का। सो ये देखिए इसका CO का इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, पूरा काउंट किया जाता है। जो हमारा देखिए ये है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 6, उसका होता है 6, और ऑक्सीजन का कितना होता है 8। 6 और 8 को ऐड कर देंगे, हमारा आ जाएगा 14। ठीक, 14 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। अब इसमें से चेक करेंगे कि इसका 14 आ रहा है। ठीक, तो इसका देखिए चेक करेंगे पहला, तो ये हमारा क्या है, इसका 8 होता है, तो 8 8 16, और इसका देखिए एक निगेटिव भी लगा है 16। निगेटिव को हम उसमें ऐड कर देते हैं, पॉजिटिव को घटा देते हैं, यानी कि माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे निगेटिव ऐड करेंगे, 16 16 और 1 17 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो 14 ही आया था, तो मतलब ये नहीं होगा हमारा आंसर। फिर इसका देखेंगे 8 8 16। अब देखिए बोले हैं पॉजिटिव को घटा देते हैं, यानी कि माइनस कर देते हैं, तो 16 आ रहा है, तो इसका 15 हो जाएगा। अब ये भी हमारा नहीं रहेगा, क्योंकि ये इसमें आ रहा था 14, 14 आ रहा है। फिर इसका इसका भी देखिए साथ साथ 14, 14 में से एक माइनस करेंगे, 13 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। तो फोर्थ का देखेंगे, इसमें CN, यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज है। ठीक, दिख नहीं रहा ठीक से, तो इसका होता है कार्बन का 6 और नाइट्रोजन का 7। अब 6 और 7 को ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 14। ठीक, ठीक नहीं, 6 और 7 ऐड करेंगे, आ जाएगा 13, और जो ये निगेटिव है, निगेटिव को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 14, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इसका भी 14 था, इसका भी 14 है। तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक पूछ रहा है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में हमारा 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ मिल रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक,
आइसो मतलब सेम इलेक्ट्रॉनिक, मतलब इलेक्ट्रॉन जो हैं सेम इलेक्ट्रॉन हो। किसका? जिसका पूछ रहा है। तो इसका पूछ रहा था, इसमें 14 आया, इसमें भी 14, दोनों सेम हो गए, मतलब हमारा ऑप्शन यही सही हो जाएगा। जैसा कि इसमें भी देखिए दिया है, थोड़ा सा उतना डिटेल में नहीं बताया, बट ठीक है, इसमें भी बताया है। सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आप लोग को समझ आया है। बट एक रिक्वेस्ट, जो न्यू लोग हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, और मोटिवेशन इससे मिलता है, ठीक है। आई एम वेरी हैप्पी जब एक एक सब्सक्राइब बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ पसंद आ रहा है मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो। सो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।